आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से अनादिकाल से हमने जो जीव के प्रति विपरीत मान्यता बना ली है, उस विपरीत मान्यता को समीचीन बनाने का परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद की वाणी से जो अध्यात्म का संगीत स्वर लहरियां गूंज रही है, उस गूंज से हमारा आपका अंतर हृदय आनंदित हो रहा है। और उस आनंद में निमित्त जो निज शुद्ध आत्म तत्व है, उसको जानना, पहचानना, अनुभव करना, यही इस अध्ययन का मुख्य हेतु है। आज वर्तमान के युग में प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान से प्रभावित है। व्यक्ति का शरीर विज्ञान से प्रभावित है। आज वर्तमान के लोग, उनके पास अक्षर का ज्ञान तो बहुत है और अक्षर ज्ञान के माध्यम से आज के लोग लिपि को बदलने लगे हैं। जैसे इंग्लिश को हिंदी और हिंदी का इंग्लिश में प्रयोग कर रहे हैं। ये ज्ञान तो है, लेकिन यही ज्ञान अगर आध्यात्म के क्षेत्र में हो तो वह ज्ञान आत्मज्ञान या ध्यान के क्षेत्र में हमें केवल ज्ञान के महल तक पहुंचाने में समर्थ बन सकता है। लेकिन संसारी प्राणी जितना विज्ञान से प्रभावित है, उतना अध्यात्म से प्रभावित नहीं देखा जाता। विज्ञान या शरीर विज्ञान, इसके संबंध में ज्ञान है, यंत्र या मशीनरी का ज्ञान है, लेकिन निशुद्ध आत्मा का ज्ञान उसके पास नहीं है। अगर यह मनुष्य उस आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर एकाग्रता की सम्यक भूमिका में प्रवेश कर जाता है, तो उसका केवल ज्ञान की सिद्धि हो सकती है। आज वैज्ञानिक युग में ज्ञान का विकास हो रहा है, परंतु उस ज्ञान से अभिप्राय की सिद्धि देखी नहीं जा रही है। आज वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति है अभिप्राय की सिद्धि न होने के कारण दुखी है। संसारी प्राणी शारीरिक संयोग के अनेक प्रकार से दुखों को सहन करता है। आज के मनुष्य को शारीरिक दुख भी है, मानसिक दुख भी है, वाचनिक दुख भी है, पारिवारिक दुख भी है, सामाजिक दुख भी है, रोगजन्य दुख है। अनेक प्रकार के दुखों से आज का मनुष्य दुखी है और इस सभी दुखों का मूल कारण है पर पदार्थों का संयोग, और संयोग का मूल कारण है विपरीत मान्यता, मोह, अज्ञान। यह संयोग का कारण है और पर पदार्थों का संयोग दुख का कारण है। पर पदार्थों में विपरीत मान्यता दुख का कारण है। जो हमने पर पदार्थों को अपना माना है, मोहवशात, अज्ञानवशात, वही हमें सुख देने में निमित्त होगा, ऐसी कल्पना हमने बना ली है, वही दुख का कारण है। तो आचार्य भगवान कहते हैं,
मोह के कारण ही संसारी प्राणी इस संयोग को, जो दुख के कारण है, उन संयोगों को छोड़ना नहीं चाहता। अगर संयोगों को छोड़ देता तो सुखी हो जाता। कहते हैं संयोग संबंध असती जीवाला, मराठी में कहते हैं संयोग संबंध असती जीवाला म्हणून दुःखे असती तयाला। माने संयोग संबंध जीव के साथ जुड़ा है, इसी कारण से आज का जीव दुखी है। संयोग के कारण दुखी है, यह जानते हुए भी उन संयोगों को छोड़ने का धैर्य जुटा नहीं पा रहा है। शरीर का संयोग दुख का परिणाम है। यदि वह छोड़ेगा तो दुख अपने आप छूटने लगेगा और इष्ट की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। दुख के निमित्त भूत शरीर का छूटना ही हमें इष्ट की प्राप्ति कराने में निमित्त है। परंतु जब तक हम शरीर का ममत्व भाव नहीं छोड़ेंगे, तब तक तीन काल में भी हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। संसार, ये संसार होता क्या है? आपने कभी विचार किया है कि संसार किसको कहते हैं? संसरती संसारः, एक व्याख्यान आपका उचित है। अथवा शादी करना, परिवार बसाना, बच्चे पैदा करना, उसकी पढ़ाई करना, उनकी शादी करना, पोता दोतों के साथ जीवन बिताना, इसको भी कई लोग संसार कहते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं संसार का अर्थ आत्मा और शरीर का गठबंधन है, उसको संसार कहते हैं। देखा जाए तो सरकार राज्य चलाने के लिए गठबंधन करती है, उसी प्रकार हमने संसार करने के लिए शरीर और आत्मा का गठबंधन कर दिया है। और यह गठबंधन 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। ये गुणस्थान वास्तविक जीव का स्वरूप नहीं है, फिर भी आत्म परिणामों के विकास का सोपान है, उसको गुणस्थान कहा गया है, जो कि मोह और योग के निमित्त से होते हैं। 14वां गुणस्थान इस आत्म विकास का अंतिम सोपान है, फिर भी वह संसार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि गुणस्थान में रहना संभव नहीं। स्वभाव तो गुणस्थान से आतीत है, मार्गणा स्थान से आतीत है, परंतु पूर्वबद्ध जो कर्म है वह कर्म सत्ता में है, उदय में भी है, लेकिन नवीन कर्म का आश्रय बंध वहां नहीं होता, वह स्थान ऊपर ऊपर के गुणस्थान में होता है। नवीन बंध नहीं है, यह तो ठीक है, लेकिन पूर्व में बांधे छे कर्म नौ कर्म के साथ हमारा गठबंधन है, वह तो है, और उससे जब तक नहीं छूटता तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए संसारी प्राणी को समझ लेना चाहिए कि संसार का संयोग मेरे लिए दुख का मूल कारण है। फिर भी यदि वह शरीर के माध्यम से सुख चाहता है, सुख की कल्पना करता है, अथवा सुख के संयोग से सुख का अनुभव करता है, तो वह मूर्खता है। इसका मतलब वह आत्म सुख से वंचित है, उसे शरीर से छूटना ही नहीं है। शरीर को ही अपना मानकर वह संसार में भ्रमण करेगा। शरीर छूटता है तब यह लोग मानते हैं कि शरीर छूटने को अपना मृत्यु समझते हैं, किंतु शरीर की मृत्यु अपनी मृत्यु नहीं है। ऐसा समझो तो अभिप्राय सिद्धि कैसी हो सकती है?
शरीर का मृत्यु माने हमारे मृत्यु नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है न में मृत्यु कुतो हो भीतिर्न में व्याधि कुतो व्यथा नाहम बालो न वृद्धोहम न यौवत्तानि पुद्गलहि। माने मेरी मृत्यु नहीं है, इस कारण से मुझे उस मृत्यु का दुख क्यों। न में व्याधि कुतो व्यथा माने मुझे कोई रोग ही नहीं है। रोग होते हैं 5,68,584 रोग है, वो सब शरीर के रोग हैं। आत्मा का तो कोई रोग ही नहीं है। तो मुझे रोग नहीं है तो उस रोग की पीड़ा कहां से आएगी, दुख कहां से आएगा। ना हम बालो हम न वृद्धो हम, ना मैं बालक हूं ना मैं वृद्ध हूं, न यौवन मेरी अवस्था है। ये तो सब पौद्गलिक शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं। उसको ही मैं अपना स्वरूप मानूंगा तो दुख का कारण तो जरूर बनेगा। बंधुओं, इस संसार में जीवों को संयोग से दुख का समूह का भागीदार होना पड़ता है। इस कारण से इस सब संयोगों को माने मन वचन काय को अथवा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द गुण स्थान पर्याय स्थान मार्गण स्थान संयम लब्धि स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान गुण स्थान, इन सारे समूहों को मन वचन काय की क्रियाओं को मुझे छोड़ना चाहिए। तभी जाकर मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाएगा और वही अनुभव हमें अरिहंत और परंपरा से सिद्ध बनाने में निमित्त बनेगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कर्म के उदय से उत्पन्न ये शरीर है, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और उन इंद्रिय विषयों से जब तक हम दूर नहीं जाते तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार से देखा जाए, अशुद्ध निश्चय में से देखा जाए तो वर्णादि का जीव के साथ संबंध है, लेकिन निश्चय से वह संबंध जीव के साथ नहीं है। जैसे दूध का सफेदी है, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन आदि के साथ संबंध है, वो कभी दूर नहीं किया जा सकता। जीव का ज्ञान दर्शन आदि संबंध, जीव का ज्ञान दर्शन आदि के संबंध के साथ संबंध दूध पानी के समान नहीं है, दूध की सफेदी के समान है, अग्नि की उष्णता के समान है, पानी की शीतलता के समान आत्मा का ज्ञान दर्शन के साथ संबंध है, अथवा ज्ञान दर्शन का संबंध आत्मा के साथ है। कल कहा था कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ही ज्ञानमय है, और उस ज्ञानमय आत्मा को समझना है। तब आचार्य महाराज कहते हैं अजीव के स्वरूप को भी समझ लेना पड़ेगा, और वही आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं। पूर्व गाथा में कहा था कि तत्व भवी माने उस भव में माने संसार अवस्था में जीवानाम वर्णादि होती, माने जीव के वर्णादि होते हैं। कैसे होते हैं? अशुद्ध निश्चय से अथवा व्यवहार नय से होते हैं। लेकिन संसार मुक्ता नाम नत्ति हो वर्णादयो, माने संसार से मुक्त जो जीव है उनको वर्णादि कोई है नहीं, ऐसा आचार्य महाराज ने पूर्व गाथा में कहा था। अब पुनः आगे आचार्य भगवान कहते हैं अतः जीवस्य वर्णादि तादात्म्य दुराग्रहे सति दोषम दर्शयति। अगर तू न मानते हुए वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध मानने का दुराग्रह करेगा तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, यह आचार्य महाराज आगे कहने वाले हैं।
क्योंकि दुराग्रह होता है वो कभी आदमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। दुराग्रह, हट्टाग्रह और परिग्रह ये दुख के कारण है, समझ लेना। हम दुराग्राही बन जाते हैं, हमने जो ग्रहण किया है उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो आचार्य महाराज कहते कि तुझे इतना समझा दिया कि वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, फिर भी तू अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा है। वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध मानने का दुराग्रह कर रहा है, तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, यह आगे की गाथा में आचार्य भगवान समाधान देने जा रहे हैं। गाथा का उच्चारण करते हैं। जीवो जीवो चेव चेव ही ही एदे एदे सव्वे सव्वे भाव भाव ती ती मन्नसे मन्नसे जदीहि जदीहि जीवो चेव ही एदे जीव सव्वे भावत्ति मन्नसे जदीहि जीवो चैव हि एते सव्वे भावति मनसे जतिहि जीवस्सा जीवस्स जीवस्सा जीवस्स जीवस्सा जीवस्स जीवस्सा जीवस्स य नत्थि नत्थि विशेषो विशेषो हु हु दे दे कोई कोई जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो हुदि की कोई जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो हुदे कोई जीवो चैव एदे सर्वे भावत्ति मन्नसे जदीहि जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो हुदे कोई जीवो चैव एते सर्वे भावति मनसे जतिहि जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो हुदे कोई जीवो चैव एदे सर्वे भावत्ति मन्नसे जदीहि जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो हुदे कोई जीवो चैव एते सर्वे भावति मनसे जतिहि जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो हुदे कोई। देखो, जो दुराग्रही शिष्य है, संसारी जीव है, उनको संबोधन करने के लिए, समझाने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं जीवो चैव एदे सर्वे भाव, माने पूर्व में जो कहे गए हैं वे सब भाव जीव के मन से मानते हो। यदि ही जब तो यदि इन सब भावों को जीवों का है ऐसे मानता है तो क्या दोष आएगा? जीवस्त अजीवस्त नत्थि विशेषो दो दे कोई, माने जीव अजीव में कौन सा भेद ही नहीं बचेगा, है ना। कि पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, जीव का स्वभाव दर्शन ज्ञान है। अगर तू वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध मानेगा तो एक तो पुद्गल द्रव्य का अभाव हो जाएगा अथवा जीव द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और दोनों में से एक द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य 5 बचेंगे और 5 द्रव्य का विश्व कभी बनेगा नहीं। और तू जीव अजीव को भेद रूप से नहीं जानेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण जीव का ही स्वभाव ऐसे मानेगा तो पुद्गल का ही मोक्ष हो जाएगा, तो वो कभी संभव नहीं है। और पुद्गल का मोक्ष नहीं हो जाएगा तो मोक्ष नाम का तत्व ही नष्ट हो जाएगा, और मोक्ष ही नहीं रहेगा तो उस शाश्वत सुख के लिए पुरुषार्थ भी कोई नहीं करेगा। माने कितने एक के पीछे एक दूषण उत्पन्न हो जाएंगे।
जीवस अजीवस यह नत्ति विशेषो, माने विशेष भेद नहीं रहेगा। इसलिए ये वर्णादि जीव का स्वरूप नहीं है, यह समझ ले बोले प्राणी। अगर तू ये नहीं समझेगा और विपरीत मान्यता बना लेगा तो जिनेंद्र भगवंतों ने जो कहा गया तत्व है उस तत्व में तेरी वो तत्व है, उस तत्वों में से कुछ तत्वों का ह्रास हो जाएगा, बहुत भारी दूषण हो जाएगा। ऐसे मान्यता मत बना लेना, ऐसे आचार्य महाराज ने कहा है। समझ गए? टीका देखते हैं। जीवो चेव ही एदे सर्वे भावाति मन्नसे जदीहि यथा अनंत ज्ञान अव्याबाध सुखादि गुणा एव जीवो भवति। जीव कैसा है? यथा जैसे अनंत ज्ञान अव्याबाध सुख आदि गुण ही जीव है। ही शब्द एव शब्द जुड़ा है, इससे अलग जीव है ही नहीं, ऐसा ही जीव है। कैसा जीव है? अनंत ज्ञान अव्याबाद सुख आदि गुण से युक्त है। अनंत शब्द सभी जगह लगाना, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि जो 8 गुण है अंतर्गत अनंत गुण है। पहले चतुष्टय 4 गुण है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान। पुनः 4 अघाती कर्म का नाश होने से सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अव्याबादत्व, अगुरुलोकत्व ये गुण प्राप्त होते हैं। यही आत्मा का स्वभाव है। मैं गुरु हूं कि लघु हूं? आज वर्तमान में लोग स्वयं को बड़ा मानने लगे हैं। छोटा मानना, छोटा कहलाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। गुरु लघु, गुरु का अर्थ बड़ा और लघु का अर्थ छोटा। लेकिन ध्यान से सुन लेना, इस जगत में ना कोई गुरु है ना कोई लघु है। मेरी आत्मा तो अगुरु लघुत्व गुण से भरपूर है। अव्याबाद में किसी को बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता और मेरे सुख में दूसरा कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आज व्यवहार में, संसार अवस्था में हम समझते हैं कि उसने मुझे सुख में बाधा उत्पन्न कर दी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ये बंगाल में बहुत चलता है कि महाराज किसी ने कुछ किया होगा क्या, इसलिए मुझे दुख होता है, इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है, संसार में कोई भी कार्य करता हूं उसमें सक्सेस नहीं होता हूं, पैसा तो बहुत आता है हाथ में टिकता नहीं है, किसी ने कुछ किया है क्या? कोई किसी को कुछ नहीं करता है। जो है तेरे कर्म का विपाक है, तेरे कर्म का फल है, ये निर्णय कर लेना। बड़े बड़े लोग भी ऐसी चीज के लिए घबराते हैं। उसको लगता है कि नींबू, धागा और सुई में कुछ ऐसी जादू है कि हमारे सुख को रोक रहा है। वो भी पुद्गल है। अगर पुद्गल हमारे सुख को रोक सकेगा तो हमारा अनंत सुख कहा जाएगा, हमारी अनंत शक्ति कहा जाएगी। ये पुद्गल सुई में, धागा में कपड़ा फटा हुआ सिलने का ही शक्ति है, उसमें हमें दुख करने की शक्ति नहीं है। तो आज हम यही सोच में बैठते हैं कि किसी ने कुछ किया है इसलिए मैं दुखी हूं। तो लेकिन शाश्वत सत्य है, ना मैं किसी को कुछ बाधा दे सकता हो, ना मुझे कोई बाधित कर सकता है। मेरा स्वरूप कैसे है? अव्याबाद स्वरूपो हम। मैं अव्याबाद स्वरूपी हूं, अगुरु लघु स्वरूपी हूं। मैं अनंत ज्ञान स्वरूपी, अनंत दर्शन स्वरूपी हूं, अनंत सुख स्वरूपी हूं, अनंत वीर्य स्वरूपी हूं। मेरा स्वरूप क्या है ये समझ लेना। या जीव का स्वरूप आचार्य महाराज ने कहा कि अनंत ज्ञान और अव्याबाद सुख आदि, आदि में अनंत जोड़ लेना। कितने गुण है? अनंत गुण। एक ज्ञान गुण के बारे में सोच लेना। भगवान का ज्ञान कितना है? अभी स्वाध्याय के लिए आते समय बहन रंगोली ने कहा
कि महाराज आपकी दिव्य देशना देकर हमें कृतार्थ करे, दिव्य देशना के लिए स्वाध्याय भवन में पहुंचे। तो हमारी तो देशना है लेकिन दिव्य नहीं है। हम दिव्य देशना को हमारे वचनों के द्वारा आपकी आत्म रूपी थाली में परोसने का काम करते हैं। दिव्य किसको कहते हैं? आज हम मंदिर जी में पूजा में 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, उसमें बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति स्वाहा। ऐसा जल जो जलम जरा, माने जन्म जरा किसका? मम शब्द बोलना अनिवार्य। मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, मम संसार ताप विनाशनाय, मम अखंड अक्षय सुख प्राप्त आदि बोलना है। मम शब्द का बहुत उपयोग अच्छा करना चाहिए। और दिव्य जलम निर्वपामिति स्वाहा, इसका अर्थ क्या है? दिव्य वस्तु ये स्वर्ग में होती है। हमारी कहां वस्तु दिव्य है, लेकिन हम दिव्य मान्यता बना करके चढ़ा देते हैं। दिव्य जल जो आकाश से गिरा है, जमीन को स्पर्श नहीं किया, उस जल को दिव्य जल समझ लेना कुछ हद तक। दिव्य देशना उन केवली भगवंतों की होती है कि उनकी जैसी किसी की देशना ही नहीं होती, इसलिए उनको दिव्य देशना ऐसा विशेषण दिया है। केवली भगवंतों ने दिव्य देशना के माध्यम से 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय का उपदेश दिया है, वह दिव्य देशना है। महावीर भगवान ने कोई नया तत्व का निर्माण नहीं किया, अथवा आदिनाथ भगवंतों ने कोई 6 द्रव्य का नया निर्माण नहीं किया। जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसी को कहने का पुरुषार्थ कर दिया अपने केवल ज्ञान के माध्यम से, दिव्य देशना के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से। तो ये केवल ज्ञान कितना है? भगवान का केवल ज्ञान अनंत अनंत वस्तु को जानता है, उनके गुणों को जानता है, पर्यायों को जानता है। भगवान का ज्ञान अनंत अनंत है। और अनंत अनंत ज्ञान में से भगवान ने सब उपदेश दिया क्या? संभव ही नहीं है। अगर देते भी तो हम आप जैसे उसको झेल भी नहीं सकते। भगवान का केवल ज्ञान अनंत अनंत है, उसमें उन्होंने अनंतावा हिस्सा हमें उपदेश रूप में कहा है। अनंतावा हिस्सा माने सुई की नोक समझ लेना, उदाहरण के लिए उससे भी छोटा है, लेकिन सुई की नोक समझ लेना, इतना हमें उपदेश किया है। अब जितना उपदेश किया उसमें से अनंतावा हिस्सा गणधर देवों ने जान लिया। आप कहते हैं सब जानते हैं क्या? जितना मैं ये घंटा में कहता हूं आप सब समझते हैं क्या? जिसमें से 2-4 शब्द, 2-4 लाइन आपको याद रहती है। मैंने अनंतावा हिस्सा गणधर ने जाना, गणधर ने जो जाना उनसे भी अनंतावा हिस्सा उन्होंने लिपिबद्ध किया अथवा समझाया। पूर्वाचार्यों ने अनंतावा हिस्सा समझा, उसमें से अनंतावा हिस्सा उन्होंने लिपिबद्ध किया। जो लिपिबद्ध किया था उसमें से अनंतावा हिस्सा आज उपलब्ध है। अनंतावा हिस्सा जो उपलब्ध है उसमें से विद्वान साधु जन अनंतावा हिस्सा जानते हैं। जो जाना है उसमें से पुनः अनंतावा हिस्सा उपदेश करते हैं। हम जैसे साधु संत उसमें से अनंतावा हिस्सा जानते हैं। हमने जाना है उसमें से अनंतावा हिस्सा उपदेश देते हैं। उसमें से आप उतना भी नहीं ले पाते। अनंतावा हिस्सा समझते हैं लेकिन धारण कितना करते हैं? इसीलिए भगवान का ना ज्ञान है, जीव का स्वरूप है, वह अनंत ज्ञान है, वह अनंत ज्ञानादि गुण है। एक अनंत गुण की इतनी विशेषता है तो सुख गुण की कितनी विशेषता होगी? सुख का भी ऐसे ही समझ लेना कि जितना भगवान के पास सुख है उसमें से अनंतावा हिस्सा गणधर के पास सुख है। गणधर के पास जितना सुख है उससे अनंतावा आचार्यों के पास, आचार्यों के पास जितना है उससे अनंतावा मुनिराजों के पास, उससे प्रतिमाधारियों के पास, और उससे अनंतावा हिस्सा वो भी नहीं है। आत्म सुख नहीं है वह।
आपके पास उससे विपरीत, आत्म सुख से विपरीत जो सुख है वो आत्म सुख से भी अनंतवा हिस्सा इंद्रिय सुख है, वो आपके पास है। ज्ञान का हो गया, सुख का हो गया, अब शक्ति का। भगवान की शक्ति कितनी है? अनंत अनंत। हमारे पास कितनी शक्ति है? हम 25 किलो का थैला भी उठा नहीं पाते हैं। 25 किलो का थैला छोड़ दो, मोबाइल खरीदने जाते हैं तो लाइट वेट वाला मोबाइल चाहिए हमें, लाइट वेट वाला मोबाइल चाहिए। मोबाइल के बाद दूर छोड़ो, चश्मा खरीदना है, जो जिनवानी को देखने में निमित्त होगा वो भी हमें लाइट वेट वाला चाहिए। उतना भी भार, चश्मे का भार भी हमारे नाक पर हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पगले, इस 148 कर्म प्रकृतियों का भार आत्मा पर कितना दिन तू सह रहा है? यह अज्ञान का, मिथ्यात्व का, मोह का बोझ कितने दिन से तू ढो रहा है? सोच रे पगले। ये सोचने के लिए हमारे पास समय कहां है? हमें वह बोझ नहीं लगता है, लेकिन धर्म करना हमें बोझ जैसा महसूस होता है। संसार में कितना बोझ ढोया है, दुनिया भर का बोझ इसके सिर पर ही रखा हो, ऐसा कभी कभी व्यक्ति का चेहरा बन जाता है। लेकिन पगले तो अनंत शक्ति का स्वामी है, अनंत ज्ञान का स्वामी है, अनंत दर्शन का स्वामी है, अनंत सुख का स्वामी है। तेरा स्वरूप अव्याबाद है, तेरा स्वरूप अगुरु लघुत्व है, तेरा स्वरूप सूक्ष्म है, तेरा स्वरूप अगुरु लघु हो गया, सूक्ष्मत्व हो गया, अव्याबाद हो गया, हो गया। एक छूट रहा है, उसी को बताओ ना। अवगाहनत्व, ये मेरा स्वरूप है, लेकिन भीड़ भाड़ प्रसंग आता है तो हम वहां से भाग जाते हैं। मैं किसी को पूछता हूं आहार देने क्यों नहीं आते? बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं आया। क्या बोला, क्या जवाब था? बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, भीड़ से तो डरता है, बहुत भीड़ आए है इसलिए आहार देने नहीं आया। तो बहुत भीड़ दुकान में हो जाती तो दुकान बंद कर लेना। वहां उसको ज्यादा भीड़ आती तो फूले नहीं समाता है, वहां हर्षित हो जाता है। आज खाने का भी चिंता नहीं, पीने का भी चिंता नहीं, क्योंकि दुकान में भीड़ है। क्यों सुभाष भाई? खाने पीने का कोई चिंता नहीं, दुकान में भीड़ है, दुकान में भीड़ है। लेकिन धर्म में भीड़ होती है इसलिए वहां से दूर भागता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं, भीड़ में कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म में भीड़ हो सकती है लेकिन भीड़ में धर्म नहीं हो सकता। आप लोग भगवान की पूजा अर्चना रोज करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, और यही लाखों की भीड़ में करना चाहोगे तो मात्र नाच गाना ही हो जाएगा, मात्र दिखावा ही हो जाएगा। वह धर्म नहीं है, धर्म के नाम से किया गया ढोंग है। धर्म ढोंग से जीने के लिए सिखाता नहीं, धर्म ढंग का जीवन जीने की कला सिखाता है। लेकिन हम ढोंग वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? अव्याबाद, अनंत ज्ञान और अव्याबाद सुखादि स्वरूप ही शब्द है। ही पर जोर दिया आचार्य बने, एव शब्द जुड़ा, माने ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इससे विपरीत। लेकिन मैंने कैसे माना है? वर्णादि गुणस्थान आदि मेरा स्वरूप माना है। पगले, कैसे शाश्वत सुख को प्राप्त होगा? ये तेरा दुराग्रह है, और ऐसा दुराग्रह करने से पुद्गल और जीव में कोई भेद ही विशेष अंतर नहीं बचेगा। इसलिए आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि अनंत ज्ञान अव्याबाद सुखादि गुण एव जीवो भवति, वर्णादि गुणा ह्येव पुद्गलः तथा जीव एव ही स्फुटम एते वर्णादये सर्वे भावा मन्नसी मन्यसे इति चित। ऐसा तू मानेगा, क्या क्या मानेगा?
कि जीव का स्वरूप अनंत ज्ञान अव्यवहार आदि गुण से युक्त है और वर्णादि पुद्गल में है, ऐसा स्पष्ट है। दोनों भिन्न द्रव्य है। एक पुद्गल स्फुटम, स्फुटम का अर्थ होता है स्पष्ट। ये दोनों स्पष्ट है कि वर्णादि गुण है वो पुद्गल के हैं और अव्यवहार अनंत सुखादि गुण है वो जीव के है। फिर भी तू अपने मन में ऐसी मान्यता बना लेता है, ऐसा समझता है कि वर्णादि भी जीव के ही गुण हैं, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी गड़बड़ी? जीवस्य अजीवस्य नत्ति विशेष उदिकी, माने जीव अजीव में कोई विशेष अंतर विशेष भेद बचेगा ही नहीं। तथा किम दूषणम, ऐसा करने से क्या दूषण आ जाएगा? जीव और अजीव का विशेष भेद नहीं बचने से क्या दूषण आ जाएगा? क्या दोष उत्पन्न हो जाएगा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जीवस्य जड़त्वादि लक्षण अजीवस्य च तस्य एव मते को अपि विशेषो भेदो नास्ति। मैं जो बोल रहा हूं तभी आपको समझना चाहिए अर्थ क्या बताने वाले हैं। अर्थ करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान की वाणी इतनी सीधी होती है, सरल होती है, मीठी होती है, लेकिन हमने उसको कठिन बना ली है। आज हमारे बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान देने के लिए कठिनाति कठिन पढ़ाई को हम सिखा देते हैं, लेकिन संस्कृति की रक्षा करने के लिए, संस्कार करने के लिए संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन इस जगत में संस्कृत प्राकृत जैसी मीठी भाषा ही नहीं है। उस भाषा का आकलन करना है। महाराज आप कब करेंगे? हमारा तो समय निकल गया। पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। पढ़ने का कोई समय नहीं होता, किसी भी उम्र में पढ़ा जा सकता है। एक पैर शमशान में एक पैर घर में है, तब तक हम लोग नहीं छोड़ते। उसी प्रकार एक पैर शमशान में एक पैर संसार में जब तक रहेगा तब तक पढ़ाई करते रहना, सीखते रहना। हमें सीखना चाहिए। बहन महाराष्ट्र से आई है, इस उम्र में प्राकृत में बीए कर रही है, और इस उम्र में प्राकृत सीखने का पुरुषार्थ करना, प्रकृति का रक्षण संवर्धन करना और हमारे आत्मा को एक प्रावृत माने एक आध्यात्मिक भेंट कर देना कितना महत्वपूर्ण होता है। हम सोचते हैं हमारा उम्र गया, अब पढ़ने का उम्र कहाँ है? बच्चे ही पढ़ सकते हैं, हम कहाँ पढ़ेंगे? जो पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा भी नहीं। आगे बढ़ना है तो खूब पढ़ो, अपने आप से लड़ो, झगड़ो, अपने आप से लड़ाइयां करो, दूसरे से नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं संयम एक युद्ध है, स्वयं के विरुद्ध है। हमने दूसरों के साथ युद्ध तो बहुत किए, हमें स्वयं के विरुद्ध युद्ध करना है। इसका मतलब हमारी इंद्रियों का निग्रह करना है। हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग रही है, उसको रोकना है। वही हमारे स्वयं के साथ किया गया युद्ध है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर तू ऐसा मानेगा कि जीव का ही वर्णाधिक है, तो पुद्गल और जीव में कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा और दूषण उत्पन्न हो जाएगा। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जीवस्य, जीव का स्वभाव क्या है? मात्र ज्ञान दर्शन शब्द प्रयोग मत कर देना। ज्ञान तो हमारे पास भी है, भगवान के पास भी ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान आत्मा का स्वभाव है? विशुद्ध ज्ञान। आज आपके पास कौन सा ज्ञान है? अशुद्ध ज्ञान। कैसे अशुद्ध है? क्यों अशुद्ध है? पूर्ण नहीं है ना अभी। पूर्ण नहीं है अभी, कर्मों की अपेक्षा होने के कारण अशुद्ध है। कर्मों के क्षयक्षम से उत्पन्न होता है, इसलिए वह स्वभाव ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान भी विभाव ज्ञान ही माना जाता है। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान है।
हाँ, सब में ज्ञान तो है जरूर, लेकिन वह भी मेरा स्वभाव तो मात्र केवल ज्ञान है। विभाव पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय है, और पर्याय एक दिन छूटने वाली होती है। ज्ञान गुण की पर्याय छूटने वाली है। पर्याय जहां है वहां अशुद्धता है, और जहां द्रव्य है वहां शुद्धता है। तो हमारा ज्ञानादि गुण है, कैसा है? कर्म के क्षयोक्षम को लिए हुए है, लेकिन भगवान का ज्ञान कैसे है? विशुद्ध। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला यह जीव है, और जड़त्व आदि स्वभाव वाला अजीव है। अजीव का स्वभाव क्या है? जड़त्व आदि। जड़त्व आदि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान आदि पुद्गल का स्वभाव है। ये दो भेद जैनाचार्यों ने जैनागम में कहा है, अथवा केवली भगवंतों ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से कहा है। फिर भी अगर हे शिष्य तू ऐसा मान लेता है कि यह सर्वथा जीव का है, तो दूषण उत्पन्न हो जाएगा। क्या दूषण उत्पन्न हो जाएगा? विशेषो भेदो नास्ति। जीव अजीव का कोई भेद ही बचेगा नहीं, और जीव अजीव का भेद बचेगा नहीं तो दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ततः च जीव अभाव दूषणम प्राप्नोति इति सूत्रार्थ। अगर तू सर्वथा वर्णादि जीव का स्वरूप मानेगा तो जीव का अभाव हो जाएगा, और जीव का अभाव हो जाएगा तो एक द्रव्य कम हो गया, एक तत्व कम हो गया, एक पदार्थ कम हो गया, एक अस्तिकाय कम हो गया, और एक एक कम हो जाएगा तो 6 तत्वों का कभी मिलाप नहीं होगा। जीव नहीं होगा तो अजीव की कोई वैल्यू नहीं है। जीव नहीं होगा तो जो 3 लोक में कार्मान वर्गना ठसाठस भरी है वो कर्म रूप परिणत नहीं होगी, तो कर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, और कर्म नहीं रहेगा तो संयम गुणस्थान आदि क्यों रहेगा? क्योंकि कर्म नाश के लिए तो वो प्रयास करते हैं। परिणाम की विशुद्धि नहीं रहेगी, संकलेश स्थान नहीं रहेंगे, संयम लब्धि स्थान नहीं रहेंगे, विशुद्धि स्थान नहीं रहेंगे, गुणस्थान नहीं रहेंगे, मार्गणा स्थान नहीं रहेंगे, पर्याप्ति स्थान नहीं रहेंगे। कितना दूषण आएगा? ये सब खेल किसका है? जीव और अजीव का ही खेल है। 7 तत्व होते, मैंने एक बार समझाया था। 7 तत्व में जीव और जीव तत्व ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य है। आश्रव बंध हेय तत्व है, छोड़ने योग्य है। संवर निर्जरा उपादेय तत्व है, माने ग्रहण करने योग्य है। और मोक्ष ध्येय तत्व है। प्रत्येक जीव का ध्येय मोक्ष होना चाहिए। अगर तू वर्णादि हमेशा जीव का ही मानेगा तो जीव का अभाव हो जाएगा, तो ध्येय किसका होगा? ध्येय क्या होगा? देखो, 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य सक्रिय है, क्रियावर्ती है, और बाकी द्रव्य निष्क्रिय है, कुछ करते नहीं है। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य क्रियावर्ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये 2 ही द्रव्य जाते हैं, बाकी द्रव्य नहीं। 2 द्रव्य शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, लेकिन बाकी 4 द्रव्य शुद्ध ही है। आकाश द्रव्य शुद्ध ही है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य शुद्ध ही है। जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, जीव द्रव्य कर्म की अपेक्षा से अशुद्ध है, और कर्म रहित पने की अपेक्षा से शुद्ध है। पर्याय दृष्टि से व्यवहार नय से अशुद्ध है, निश्चय नय से द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है। पुद्गल द्रव्य परमाणु है तब तक शुद्ध है, और स्कंद हो गया तो
वर्गणा रूप में परिवर्तित हो गया तो अशुद्ध। परमाणु का अविभाग छेद शक्ति समूह को क्या कहा था? वर्ग। वर्ग के समूह को वर्गणा। ये वर्गणाएं हैं अशुद्ध है, और वर्गणा के समूह को स्वर्धक कहा था। माने जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य है, इन दोनों को एक जैसा मानने से जीव का अभाव उत्पन्न हो जाएगा, और जीव का अभाव होने से क्या हो जाएगा? दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तेरा ये कहना उचित नहीं है, दुराग्रह छोड़ दे। अब तो छोड़ दे, इतना समझाया, लेकिन अभी भी नहीं, मुझे अभी समझ में नहीं आया। अभी मुझे समझ में नहीं। शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक अज्ञार्थी शिष्य होता है और एक प्रश्नार्थी शिष्य होता है। कौन सा अच्छा है? अज्ञार्थी अच्छा नहीं, इसलिए आप पालते नहीं। आज्ञा का पालन करते हुए प्रश्न करना चाहिए। जब तक मेरे पल्ले नहीं उतरता तब तक सवाल करते ही जाना चाहिए। शिष्य ऐसा ही है। ये शिष्य दूसरा कोई नहीं, ये शिष्य स्वयं आचार्य है, और गुरु भी स्वयं आचार्य है। ना मैं किसी का गुरु हूं, ना मेरा कोई शिष्य है। मैं ही मेरा गुरु हूं और मैं ही मेरा शिष्य हूं, ये धारणा बनाना चाहिए। जब तक गुरु शिष्य का संबंध है, यह भी एक व्यवहार ही है। आत्मा आत्मनि गुरु छे, गुजरात में कहते हैं। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। अप्पा अप्पम में रहियो, आत्मा आत्मा में ही रहता है, अथवा आत्मा आत्मा में रहने का पुरुषार्थ करे। जो जानति अप्पाणम सो जानति अप्पाणम। जो आत्मा को जानता है वही सभी जिन शासन को जानता है। इसे समझदार में पीछे आकर गया है। जो भगवान जानते वो व्यवहार से जानते हैं। नियम सार ग्रंथराज में 159 नंबर की गाथा कही है, उसमें कहा है जो जानति पश्यति, सॉरी, व्यवहार नए से वह सभी तीन लोक की चराचर वस्तु को जानते हैं, लेकिन निश्चय नए से वह अपनी आत्मा को ही जानते हैं। जो एकम जाना है तो सर्वम जाना है, जो एक को जानता है। लेकिन आज वर्तमान में हम सबको जानने की होड़ में एक को जानना ही भूल गए। जैसे उदाहरण के लिए 6 दोस्त मित्र फ्रेंड्स गर्मी के दिन में तालाब में नहाने गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। तो दूर कोई एक व्यक्ति खड़ा तो भागते भागते आ गया, उनको लगा कोई डूब गया होगा। भागते भागते आ गए, बोले क्या हो गया चिल्लाने के लिए? तो एक बोला हम घर से 6 आए थे लेकिन अभी 5 बचे हैं, छठवा नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहे हैं। जब जाकर वो गिनता 1 2 3 4 5 6 तो होते हैं, लेकिन नहीं कहते 5 है, तो एक को कहते गिन लो, तो गिनता 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वो हाथ में हंटर लेता है, एक हंटर लगा देता है तो बोलता है 1, दूसरे को लगाता है बोलता है 2, तीसरे को लगाता है 3। हंटर लगाने से 6 की गिनती पूरी हो गई। माने हम अपने आप को भूल गए हैं, पर द्रव्यों को याद रख रहे हैं। पर द्रव्य की इतनी खातिरदारी है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, इसका कभी विचार किया है? कहां से आया? पारस भाई, पारस तो लोहे को सोना बनाता है, आप अपने आत्मा को सोना बनाने का प्रयास कर लेना, और वह सोना तभी बन जाता है। इष्टोपदेशकार आचार्य भगवान कहते हैं योग्योपादान योगेन दृशदा सुवर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तो आत्मने प्रियात्मता। योग्य उपादान मिलने के बाद
एक सुवर्णकार सुवर्ण पाषाण से सोना निकाल देता है। क्या करता है? काली किट्टी में अलग करता है। सोना तो उस पाषाण में था ही, लेकिन क्या कर दिया? जो सांडस होता है, आग होती, क्या बोलते? सांडस ही बोलते ना, संडासी। प्लस आज प्लस बोलने लगे, चिमटा बोलने लगे। तो वो सांडस है, सांडस है, आग है, पात्र है, आदि सामग्री जब प्राप्त होती है, मात्र पाषाण में सोना है, मात्र देखने से काम होगा क्या? उसको अलग करने के लिए सामग्री चाहिए। सांडस हो गया, पात्र हो गया, आग हो गई, सुहाग हो गया, आदि आदि। उसके माध्यम से उन्होंने क्या कर दिया? काली किट्टीमा को अलग कर दिया। उसी प्रकार हमें योग्य उपादान मिलने से आत्मा का परमात्मा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें उपादान मिला है कि नहीं मिला? मनुष्य पर्याय मिली, जैन धर्म मिला, वीतरागी देव का दर्शन मिला। वीतरागी देव ने कही गई वाणी आगम में लिपिबद्ध है, वो सुनने को मिली। जो समझ में नहीं आता तो समझाने के लिए गुरु मिले। सब इतने सारे निमित्त मिले हैं, फिर भी हमने आत्मा से कर्म रूपी काली किट्टी मां को अलग नहीं किया, तो हमारा आत्मा परमात्मा कैसे बनेगा? हमने उस आत्मा को और कलंकित करने का प्रयास किया कि नहीं? परस भाई, कर्म को कलंकित करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं है। कर्म को विमल, निर्मल, पवित्र, पावन बनाने के लिए मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय है, इसे ही हम गवा रहे हैं। लोभ लालच में जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये हम सूत्र नहीं जानते हैं। जो शेष है वही विशेष है, ये तत्व नहीं समझते। जो हमारी बची उम्र है वही विशेष है, उसमें ही पुरुषार्थ कर लेना। ये तत्व कब समझोगे? यह जब तक समझ नहीं होगी तब तक आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ नहीं होगा। अब समझ जाओ, समझ जाओ, पुरुषार्थ कर लेना। लालच कितनी बुरी बला होते देख लेना। उदाहरण याद आता है, समय होने जा रहा है फिर भी बता रहा हूं। महिलाओं को सोने का मोह बहुत होता है, माने ये सोना नहीं, गोल्ड का। आदर्श गृहिणी वही है जो घर में सबसे लेट सोती है और सबसे पहले उठती है, वो आदर्श गृहिणी है। तो सीता अयोध्या में शादी करने के उपरांत जा रही थी, उस समय उनके माता ने उनको कुछ कान मंत्र दिए थे कि वहां तू जा रही है, पति ही तेरा परमेश्वर है, रोज पैर छू लेना, बुजुर्गों की सेवा कर लेना, घर में सब सोने के बाद सोना और सब उठने के पहले उठना, घर में सभी लोगों का पेट भरने के बाद तू अपना पेट भर लेना। आज वर्तमान में बनाते बनाते 4 गुलाब जामुन दबा देते हैं, और गुलाब जामुन ज्यादा मीठा हो गया तो करेले की सब्जी ऊपर से खा लेते हैं। माने शुगर मीठा मीठा खाकर शुगर बढ़ गया, अब शुगर कम करने के लिए कम करेला चाट रहा है। चाटते हो कि नहीं? मोह खतरनाक होता है। तो ये कान मंत्र अपने जीवन में अपना लेना। कुछ मंत्र दिए थे तो महिलाओं को सुवर्ण आभूषण से ज्यादा मोह रहता है, लेकिन एक परिवार था, शादी हो गई थी, सुख शांति से जीवन जी रहे थे, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, यह सूत्र उनके जीवन में था। एक दिन पड़ोसी की महिला ने कुछ सोने के अलंकार बनाए। अब अलंकार बनाए तो पहनने से ज्यादा दिखाने में आनंद होता है। सहेली को फोन फोन करके दिखा देगी, अथवा आज तो क्या है, जो भी वो फोटो खींचो, व्हाट्सएप करो, डाल दो, मैं कैसी लग रही हूं, स्टेटस अपडेट, स्टेटस मैं कैसी लग रही हूं, अरे शैतान की नानी लग रही है।
कैसी लग रही हो, क्या है ये, लगना लगना है क्या, तू शैतान की नानी है। एक बच्चा भी गाना गाता था, बाला बाला शैतान का साला। कैसी लग रही है, हम क्या पता है भाई। तो दिखाने में ज्यादा रुचि होती है, तो दिखा रही थी, दुनिया को दिखा रही थी, मेरे अलंकार मेरे अलंकार मेरे अलंकार। एक गरीब परिवार था, उनको भी जाकर दिखा दिए। दिखाने के बाद उनके मन में पहले था तत्व जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, लेकिन अब तत्व आ गया जो शेष है वो भी शेष है। प्राप्त है पर्याप्त है, ये तत्व हट गया, अब तत्व आया जो पाना है अभी पाना है। इसलिए अब रोना शुरू हो गया। पति परमेश्वर घर में आ गए। आने के बाद वो कहती है, देखो पड़ोसन ने, मेरे सहेली के मिस्टर ने इतने बड़े अलंकार दिए, आपने शादी होने के बाद 2 ग्राम भी सोना खरीद कर नहीं दिया है। झगड़े की जड़ बन गई, इसलिए दूसरे को गहने दिखाने मत जाना। अरे महिला कितनी पागल है पता नहीं है। गहने कैसे, 10 ग्राम का दाम क्या है आज वर्तमान में? 56,200 56,200 दाम है। अपना पति परमेश्वर आपकी खुशी के लिए 100 ग्राम सोना ला कर देता है। मान लो 100 ग्राम दिया, कितना दाम हो गया? 5,60,000। 5,60,000 सोना दिया, इतने दाम वाला अलंकार दिया, फिर भी महिला 2-2.5 रुपए का ही कान में पहनेगी। भिखारण कही की। आपको नहीं सपना बहन, आप अन्यथा मत समझना। मैं ये बात जनरल बात कर रहा हूं, ये पर्सनल नहीं है, जनरल बात। इतने घर में सोने का अलंकार है, लेकिन बेंटेक्स का ही पहनेगी, दुबई का सोना लाकर पहनेगी। माने पति ने इतना श्रम किया, इसका क्या रे? तो उसको सोना चाहिए था, तो बोलता ठीक है, अभी अभी दिवाली आ जाएगी तो सोना खरीद कर देंगे तुझे। क्षमा करना, आपको नहीं बोले नहीं तो फिर आज शनिवार है, अमावस्या, मिर्ची ज्यादा मिलेगी तो और गड़बड़ी हो जाएगी। कौन सी? लंका मिर्ची। लंका मिर्ची डंका जला देती है सब। सुनो ना, तो क्या हो गया, वो सोने की लालच में थी, तो उसको बोलते अभी नहीं, दीपावली आएगा, दीपावली में मुझे बोनस मिलेगा, उस समय में तुझे सोना लाकर दूंगा। तो ठीक है, दीपावली आ गई। दीपावली में उन्होंने सोना लाया। क्या सोना का आभूषण लाया? नाक की नथनी। क्या बोलते इसको आप? कांटा। नाक की नथनी लाई। तो वो तो हाँ इतना ही लाए क्या? पड़ोसन को इतना लाए, आप लाए नहीं, फलाना टिकामा। तो बोला मेरी सैलरी इतनी है, मैं इतना ही कमा पाता हूँ, इतना ही बचता है, अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हुए मैं इतना ही दूंगा। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे 100 ग्राम चाहिए, मुझे 100 ग्राम चाहिए। तो बोलता है मेरी जिंदगी निकल जाएगी फिर भी हम 100 ग्राम खरीद नहीं पाएंगे। ईमानदार था आदमी, ईमानदार था आदमी। जिस ऑफिस में काम करता, जिस मालिक के पास काम करता था, उस मालिक का बहुत भरोसा था, और उस मालिक के पास पारस मणि था। क्यों पारस भाई? जो क्या करता है? लोहे को सोना। ध्यान देना, पारस और गुरु में क्या अंतर होता है? पारस और गुरु में अंतर ऊपरी जान। एक लोहा को सोना करे, एक करे आप समान। एक लोहा को सोना कर देते हैं, लेकिन गुरु अपने समान ही कर लेते हैं। तो उसके पास था पारस मणि। तो मालिक को कहते हैं, मालिक मैं आपके दुकान में बहुत दिन से काम करता हूं, कुछ दिन के लिए मुझे पारस मणि दे देना। अब कोई देगा पारस मणि? जो लोहा को लगाने से सोना हो जाता है। फिर वो ईमानदार था। मालिक बोला ठीक है ले जाओ, लेकिन कल शाम 5 बजे तक तुझे ये पारस मणि दिया है, जो करना है कर ले, जितना सोना बनाना है बना ले, जितना सोना बनाना है बना ले। तब जाकर वह सोना बनाने के लिए पारस मणि लेकर जाता है। देख लेना, हम बीच में कहे थे ना, इतना भी सोना होते हुए कैसा पहनते हैं। वो उस महिला को बीच का थोड़ा पॉइंट छूट गया था, पुनः बताता हूं। उस महिला को नथनी ला कर दी, संतुष्टि नहीं हुई, मुझे ज्यादा चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बाजार में गया, बेंटेक्स के सोने खरीद लिए, दागिने खरीद लिए, अलंकार खरीद लिए, एक डिब्बा में भर दिए, डिब्बे को ताली लगा दिया, डिब्बा में भर दिए, उसको दिखा दे, देखो इतना सोना लेकर आए। उसको क्या पचा पगली को बेंटेक्स की प्योर सोना है, उसने मान लिया सोना है, उसने मान लिया सोना है।
और बोलते ये पहनना नहीं, बाहर किसी को दिखाना नहीं। तो दिखा देगी तो लोग सोचेगा इसने कहीं चोरी डकैती की होगी, क्योंकि इतना तो मैं कमाता नहीं हूँ, इतना सारा सोना कहाँ से आ गया, लेना का देना हो जाएगा, मालिक मुझे काम से निकाल देगा क्योंकि मेरे घर में चोरी की होगी। तो ठीक है, तो दे दिया। तो इसको क्या करो, डब्बे में रखो, पहनना नहीं है, डब्बे को ताला लगा दो, अलमारी में रखो, डब्बे की चाबी मेरे पास रहेगी, क्योंकि तेरा मन नहीं मानेगा, बाद में तो खुल कर देखेगी। हाँ, डिब्बे की चाबी अपने पास रख ली और अलमारी की चाबी उसके पास दे दी। जैसे आजकल के लोग अकाउंट सेटिंग करने के लिए पत्नियों के नाम से अकाउंट बना लेते, पैसा डाल देते, लेकिन सिग्नेचर यही करते हैं, निकालना वरना सब वही जानता है, इनको पता ही नहीं होता कौन से बैंक में अकाउंट है, कितना पैसा है, क्या है, पता नहीं। तो दर दिया, तो अब इसका काम क्या, ऑफिस में ये गया तो डिब्बा निकालना, बुझा कर देखना, सोना है, सोना है, क्या कहे 1 महीने में 15 किलो वजन बढ़ गया कि मेरे घर में इतना सोना है। एक दिन गलती से पति चाबी घर में भूल गया था, तो हाथ में लग गई, कहीं ना कहीं से लग ही जाती है महिलाओं के हाथ में चाबी हाथ में लग गई। इन्होंने देखा खोलकर और मन नहीं माना तो पड़ोसन को दिखा दिया। काम सुभाष जी, भरोसा रखना बुरी बला है। पड़ोसन को दिखा दे, पड़ोसन पगली कही की ये सोना है थोड़ी, ये बेंटेक्स है। तो अब घर में आ गया वो, रामायण महाभारत खड़ी, वो रोते रोते मालिक के पास गया, मालिक मुझे आपका पारस मणि देना, कि मुझे पत्नी को सोना। मालिक ने दे दिया। कितने बजे तक दिया है? 5 बजे। शाम के, कल के शाम 5 बजे तक पारस मणि, जो करना है कर लेना। उसने इधर उधर मालिक को कहा, हालात मालिक 2 महीने का पेमेंट एडवांस में दे देना। सैलरी 2 महीने की एडवांस ले ली, सोना बनाना है। घर में जाकर पत्नी को कहता है, देखो पारस मणि है, जितना सोना चाहिए तुझे मैं दे सकता हूं। तो ये भागते भागते अंदर गई, चक्कू ले आई, चमचा ले आई, कढ़ाई ले आई। ये घर में लोहा का क्या है, यही तो होगा, उसको लगाओ सोना। तो हट पगली, ये छोटा छोटा सोना कहाँ बनाएंगे, ये पारस मणि है, बहुत बड़ा सोना बनाएंगे। ये डब्बे में ऐसे ही रखो, मैं मार्केट में जाता हूँ, लोहा खरीद लाता हूँ, क्योंकि 2 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। अब लोहा खरीदने गया, मार्केट में नया लोहा खरीदने गया तो लगभग 10-20 हजार रुपए टन था। आज 40-50 हजार हो सकता है। इतना महंगा कहां खरीदेंगे, इसका अर्थ उन्होंने सोचा। और मुकेश जो है ना, सपना का मुकेश, उसके पास गया भंगार इकट्ठा करने, सस्ते में माल लेना है। पुराना माल, जंग था, वह माल लेकर आया और एक किराए से ट्रक भी लेकर आया, पूरा माल घर में बिछा दिया और बोलते अल्लाह। दिन भर निकल गया, पारस मणि लेकर आता है, उस लोहे को लगाता है, लेकिन लोहा सोना होता नहीं। तो बोलते हैं मालिक ने मुझे फंसा दिया है, उल्लू बना दिया है। पारस मणि अपने पास रखा है, दूसरा पत्थर मुझे दिया है, लोहा नहीं बना। इसको आ गया पसीना। अब 2 महीना घर में खाएंगे क्या? 2 महीना सैलरी थी वो भी निकल गई। मान लो मैंने 10,000 का लोहा लिया है, अब पुनः उसको मुकेश के पास बेचने जाए तो 10,000 तो मिलेगा नहीं, 10,000 तो मिलेगा नहीं। तो अब क्या करे, पसीना छूट गया। इतने में घर के बाहर मालिक की कार का हॉर्न बज गया। वो क्यों आया था? 5 बज गया था। लाओ, पारस मणि मांगने आया तो वो कहते हैं आपने मुझे धोखा दिया। तो मालिक कहते हैं मैंने नहीं धोखा दिया, तेरे कर्म ने तुझे धोखा दिया है, तेरे लालच ने तुझे धोखा दिया है। अगर थोड़ा लाकर, जितना कढ़ाई पत्नी लेकर आई थी, चम्मच चक्कू लेकर आई थी, उसको ही लगा लेता तो उतना सोना बन जाता। तेरा लालच बड़ा था, इसलिए सब बर्बाद हो गया। ये मेरा नहीं दृष्टांत, मेरे गुरुजी बार बार कहते थे। आज गुरुजी को स्मरण करके आपके सामने उनके वचन रखने का प्रयास किया है। तो हमें समझना चाहिए जीव का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है। ये पुद्गल के लालच में आकर ही हमने अपनी आत्मा को भूला बिसरा है। योग्य उपादान उस पाषाण में था, तब सुवर्णकार ने उसमें सुवर्ण कण अलग कर दिए। उस प्रकार मुझ में भी अनंत ज्ञान, अव्याबाद सुख आदि शक्तियां विद्यमान है। उपादान मिला है, उपादान को जागृत कर लेना।
पुरुषार्थ कर लेना, उपादान को जागृत करके पुरुषार्थ करोगे तो आत्मा परमात्मा बनने में कोई संदेह नहीं है, वह आत्मा परमात्मा जरूर बन सकती है।